बड़े बड़े मनीषियों से, संतों से और अपने गुरुदेव से ये सुना, सीखा और समझा कि जो हम प्राप्त करते हैं, मान लीजिए हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, अच्छा हमने साहित्य के क्षेत्र में काम किया, कला के क्षेत्र में काम किया, हमारे बीच में कलाकार भी बैठे हैं, नृत्य के क्षेत्र में भी हैं और ये सब लोग हैं। तो जो भी क्षेत्र में हम अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम समाज को कुछ दें। और उसी दिशा में हमने ये कदम पहल की है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि अनुराधा प्रकाशन परिवार को एक काउंसलर से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति संतों की बात करें तो मुरारी बापू से लेके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, मतलब वो सब, और नेवी चीफ, डिप्टी चीफ सब आशीर्वाद दे चुके हैं। तो इसका मतलब आप लोगों की शुभकामना और ईश्वर की कृपा से मान सम्मान काफी मिल गया। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको देने का, कि हम समाज को भी दें। और आज बहुत मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं विशेष ध्यान आकर्षण चाहूंगा लीलाराम जी 2 मिनट रुकिए सर, आपका विशेष ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में, जैसे भी आपने देखा, इन लोगों की पुस्तक लोकार्पित हुई, नचिकेता का 3रा वर्ग। अब ये अपने आप में एक भूमिका कहती है, काव्य करती है। और जब वो यमराज से पूछता है कि मृत्यु, और उसके बारे में जब अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है, वही सारी बातें इसमें काव्य के रूप में दी हुई है। दूसरी, ये नवीन कुमार चड्डा जी की मैं कौन हूँ, ये अपने आप में जो प्रश्न है, और यही ऋषि वाक्य भी है कि पहले आप कौन है उसको जानिए, और यदि आप वो जान गए तो आपके लिए रास्ता अपने आप ही सुगम बन जाता है। और चेतना की बात की, ये हमारे लिए बहुत संस्कारित परिवार बीच में है, जिसका भी हमने अभिनंदन भी किया। और मैं एक बार फिर आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, और अभी हमारे बीच में जस्ट थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। जब हम संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और अपने बुजुर्गों की बात करते हैं, तो किस प्रकार आज का युवा सम्मान करता है, वो अभी हमने देखा कि सौरभ पंत के माध्यम से। लेकिन अभी हमारे बीच में पंकज शर्मा जी आने वाले हैं, जो कि आज तक के अंदर एडिटर हैं, और वो बहुत ही संस्कारी हैं, और उनके सामने इस प्रकार की पुस्तक का लोकार्पण होना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बधाई देता हूँ। और जब हम जानते हैं कि समाज सेवी, अच्छा यदि साहित्यकार है और उसमें समाज सेवी भी व्याप्त है कहीं ना कहीं, तो फिर वो ज्वलंत मुद्दे उठाता है। और उसी मुद्दे को लीलाराम जी ने उठाया, जो कि आज बाल यौन शोषण, जो कि आप जानते हो कि हर प्रदेश में, हर कोने में आपको ये छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम मौन रहते हैं। लेकिन एक सजग साहित्यकार और समाज सेवी इस मुद्दे को उठाता है। मैं इसको बधाई देता हूँ, बल्कि ये चाहता हूँ कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न जो विभूतियां हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि इस पर कुछ कार्रवाई भी की जा सके। बहुत बहुत बधाई। और आज आपका और पूरे मंच का, और अभी कोहली सर हैं जो कि 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, उनके बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 विभूतियां अभी हमारे सामने हैं, जिसका मैं चाहता हूँ कि मंच मेरी बात समापन से पहले यहाँ पर उनको सम्मानित करें। जैसे जब हम बात करते हैं यहाँ पर पुलिस की, तो पुलिस के मतलब एक तरह से प्रशासन बीच में है, और शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि योगी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल और हमारे गुरुदेव और अनुराधा प्रकाशन के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय ग्रुप कैप्टन ओपी शर्मा जी हैं। और मैं चाहता हूँ, और ये क्योंकि मतलब आर्मी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं ग्रुप कैप्टन, तो उस तरह से प्रशासन और ये शासन, ये दोनों हमारे बीच में है। और जब ऐसी बात चलती है तो आज एक नई चीज, डिटेक्टिव की जरूरत क्यों पड़ गई आज के युग में, जब आज आप देख रहे हो कि इतनी लाइफ फास्ट हो गई है, हर व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है। और इसलिए
ऐसे लोग मैं पिंकेश कश्यप जी को बुलाना चाहता हूं यहाँ मंच पर, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सर ये AIPN डिटेक्टिव एजेंसी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके डायरेक्टर हैं और इनको कृपया मंच से मैं चाहता हूं इनका सम्मान किया जाए। इनके जी अपना विजिटिंग कार्ड दे दें। हाँ जी इसी प्रकार विशेष ध्यान आकर्षण की जब हम चिकित्सकों की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि धन्यवाद उस परम पिता ने जिसने हमें ये काम दिया, जन सेवा का महान लक्ष्य दे हमें चिकित्सक नाम दिया, हमें चिकित्सक का काम दिया। ये आज हमारे बीच में डॉक्टर मनीष साहनी जी हैं जो कि कैंसर के रोबोटिक सर्जन हैं और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप फिर पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये हेल्थ की एनजीओ की बात है सर, आपसे बात करेंगे।